जय हिंद। वंदे मातरम। मैं हूँ राकेश चौधरी और आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8 पृथ्वी और हमारा जीवन पाठ 3 भारत खनिज संपदा। प्यारे बच्चों, मैंने इस पाठ को पढ़ा चुका हूँ और इस पाठ को मैं पुनः रिपीट क्लास लेकर के आ रहा हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं भारत खनिज संपदा। के आपको मालूम है पालक, बथुआ जैसे अनेक साग सब्जियों में लोहा, तांबा आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए तथा सभी जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है। सोचिए, वनस्पति के अतिरिक्त और कैसे ये खनिज पदार्थ हमें प्राप्त हो सकते हैं। ये खनिज पदार्थ हमारे लिए और कैसे उपयोगी हो सकते हैं। आपके घर पर घरेलू वस्तुओं में चाकू, कैंची, बर्तन, चिमटा, तावा, गिलास, थाली आदि, पेचकस, साइकिल, हथौड़ी इत्यादि होते हैं। इसके साथ ही रेल इंजन, रेल पटरी, मोटर कार, तलवार, अस्त्र शस्त्र आदि आपने देखे होंगे। आपने कभी सोचा है कि ये वस्तुएं किस तरह से तैयार होकर हमारे काम में आती है? इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए सामग्री कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है? नहीं ना? तो चलिए आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए जानें। वर्तमान समय में खनिज किसी भी देश के लिए बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। यानी खनिज जो है वो सभी देशों के लिए बहुत ही मूल्यवान और प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन यानी जो प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क प्राप्त होती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज पदार्थ का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह खनिज पदार्थ धरातल पर तथा धरातल के नीचे मिलती है। धरातल यानी पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के निचली सतह पर भी खनिज पदार्थ मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? ये वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती है उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। प्रश्न यहाँ बनता है कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा कि वे पदार्थ जिसे धरातल के निचली सतह से खोद कर निकाली जाती है उसे हम खनिज पदार्थ कहते हैं। जहाँ धरातल से खोद कर खनिज को निकाला जाता है उसे खान कहा जाता है। यानी खनिज पदार्थ को कहाँ से निकाला जाता है? खानों से। तो उसे क्या कहते हैं? हम खान कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धरातल धातुओं से मिलकर बना होता है, खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। आपने कभी मिट्टी के बड़े खड्डों, पहाड़ों, नदियों में बालू आदि को खोदते देखा होगा। आपने गांधी जी का दांडी मार्च नमक आंदोलन के विषय में सुना व पढ़ा होगा। यह नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है, किंतु त्योहारों पर्वों पर खाने वाला सेंधा नमक हमें धरातल के चट्टानों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार चाकू, पेचकस, साइकिल, चारा मशीन बनाने वाली लौह खनिज भी धरातल से प्राप्त होती है। एक खनिज पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ये खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक धात्विक, दूसरा अधात्विक। ठीक है। सबसे पहला धात्विक के अंतर्गत आता है। धात्विक में है लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि। और दूसरा अधात्विक है कोयला, खनिज, तेल, अभ्रक, गंधक, पोटास आदि। ये जो है धातु जो है दो प्रकार के हैं। कौन कौन? तो धात्विक और अधात्विक। धात्विक के अंतर्गत आते हैं लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि। और अधात्विक के अंतर्गत आता है कोयला, खनिज, तेल, अभ्रक, गंधक, पोटास आदि।
ठीक है प्यारे बच्चों?